हेलो दोस्तों, रीच फॉर द सक्सेस विद फ्लालॉजिकल 2022 की 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? ऑप्शंस दिए हैं मेघालय, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर एनी गेसेस? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा, बी त्रिपुरा इसका सही उत्तर है। चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ें। इस व्याख्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? मथुरा, वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? मेघालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सभी जिलों में 5G सेवा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा। ऑप्शंस दिए हैं हमारे। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है गुजरात। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। इस व्याख्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी देख लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर है गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला संस्कार केंद्र भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? झुंझुनू, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट कौन सा बन गया है? टाटा स्टील लिमिटेड। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस तमिल लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पेरुमल मुरुगन, शिव शंकरी, नंजिल नंदन, अन्नामलाई उर्फ इमायम। इसका सही उत्तर है डी, अन्नामलाई उर्फ इमायम इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ें। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाज़ोव्स्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न लेने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए प्रश्न देख लेते हैं अगला। Which state government has launched the anemia eradication program अम्लन? किस राज्य सरकार ने अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम 15 लॉन्च किया है? तेलंगाना। ऑप्शन से तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा। देखते हैं इसमें से सही उत्तर कौन सा हो सकता है? बी, उड़ीसा इसका सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न से जुड़ी व्याख्या देख लेते हैं।
जो कि हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी। वॉट एवर यू लाइक, आप किसी में भी पढ़ सकते हैं। चलिए इस व्याख्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के सीएम द्वारा ई उपहार पोर्टल और सीएम डैश बोर्ड लॉन्च किया गया है? हरियाणा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वारा वंदे मातरम पहल शुरू की गई है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेबी ने किसको बीएसई का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। कैलाश वर्मा, दिनेश कुमार, सुंदर रमन राममूर्ति, प्रवेश अग्रवाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। सी इसका सही उत्तर है, सुंदर रमन राममूर्ति इसका सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ें। चलिए इस व्याख्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सुब्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सिंह। देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? सीमा ढूंढिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आइवरी कोस्ट में अगले भारतीय दूत के रूप में नामित किया गया है? राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमृता नंदमई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है डी, मलेशिया। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं जो कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। इस व्याख्या से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के साथ जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। अगले प्रश्न की बात है, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच ऑपरेशन विजिलेंस स्टार्म अभ्यास आयोजित किया गया है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, मोजाम्बिक और तेजानिया की नौसेना के बीच प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी द्वारा हाल ही में क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़। अगला प्रश्न लेने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। चलिए प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। कर्णम मलेश्वरी, गीता फोगट, पीटी उषा, मैरी कॉम। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सी, पीटी उषा इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, जिसमें भी आप ठीक समझे उसमें पढ़ें। इस व्याख्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बाद वो भी देख लेते हैं। हाल ही में किसे विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किशोर के बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि होंगे? गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
सुब्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्टर सजीव कुमार, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर ब्रदेश वर्मा, डॉक्टर किशोर कुमार। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ए, डॉक्टर संजीव कुमार इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जिसमें भी आप सही समझे उसमें पढ़ें। इस व्याख्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। अमेरिका में बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बन गए हैं? सुभाष बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर विवेक लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर पुरस्कार 2022 दिया गया है? सृष्टि बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? वाई केसी वाडियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरी वीडियो देखें। क्वेश्चन आपको रिलेटेड हमेशा मिलते रहेंगे, इससे रिलेटेड आपको हमेशा करंट अफेयर्स हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.